नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 2 अक्टूबर और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पे आपको बधाई हो। सो डेफिनेटली लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। जय जवान जय किसान उन्होंने दिया था। और ताशकंद में, जो उज़्बेकिस्तान में है, हाँ उज़्बेकिस्तान ताशकंद में उनका देहांत हो गया था। उसमें वो क्या था, किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है, बट स्टिल चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का जो नया महीना शुरू हुआ है, ये जो साल है वो देखते ख़त्म हो गया। सो और 2 महीने बाकी हैं। ये महीना तो बाकी है, नियर अबाउट 3 महीना टोटल बाकी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो कैसे आप अपना ये लास्ट क्वार्टर बिताएंगे, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, और इस साल में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था क्या आप वो फुलफिल कर पाए, और किस तरीके से कर पाए, कौन सा बाकी था, डेफिनेटली आप कंसिडर कीजिएगा। और अ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि साल जो है बहुत समय जो है बहुत जल्दी पार कर जाता है। कोविड जो है 4 साल तो कंप्लीट होने को है। चलिए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उस पर हम फोकस करेंगे। उसी हिसाब से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन को लेकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियली अगर सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। तो चलिए देखते हैं। FRL लेंडर्स से नो टू न्यू बिडिंग राउंड। पीबी रेशियो कैलकुलेशन चेंजेस मेकिंग निफ्टी। यूएस कांग्रेस अवॉर्ड्स गवर्नमेंट शटडाउन। सो वहाँ पे भी यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब होता है, एक तो होता है कि फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होता है, पैसा नहीं है तो बॉन्ड के माध्यम से पैसा करते हैं, खुद को खुद ही बेल आउट करते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग चीज़ होता है यूएस में। सर्ज इन Q2 एफएमसीजी फोन कार सेल्स में ब्रिंग फेस्टिव चेयर। सो इसके बारे में जो है एंटिसिपेशन हो रहा है। डेफिनेटली हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात किया है कि जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं और कार इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें, फ़ोन को जो है लोग ज़्यादा चेंज करते हैं, एफएमसीजी में कंज्यूम करते हैं। टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बहुत ज़्यादा पुश देखने को मिलेगा। शादी का सीज़न है तो गोल्ड में, ज्वेलरी में, ऑटो में जो है दहेज, दहेज का जो सिस्टम है, यानी लेन देन का जो काम है, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, केटरिंग इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्री जो है वो अभी आपका कंज्यूमशन मोड में मूव करेंगे। एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड। लो इन्फ्लेशन, मानसून रिवाइवल, प्राइस कट्स लिफ्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट। सो प्राइस कट हुआ है, देखना पड़ेगा। Car sales up 5% year over year and 8% sequentially. Smartphone rises 2% in July August, and high growth in electronic appliance sales. FMCG market goes 8 to 12% last year. So this is definitely बहुत अच्छी चीज़ है। FMCG market अगर 8 to 12% अगर आपका CAGR में ग्रो करता है, एनुअली अगर आपका ग्रो करता है, तो बिकॉज ग्रोइंग पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है, और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है वो भी आपका ग्रो करे। मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, रिवाइवल इन मानसून, कंपनी रिड्यूस प्रोडक्ट प्राइसेस ऑन बैक ऑफ डिक्लाइन ऑफ इनपुट कॉस्ट। एंड मार्केट में जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर अगर हम देखें, फ्यूल प्राइसेस हैज़ गॉन अप, क्रूड प्राइसेस हैव गॉन अप, वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंपनीज एक्सपेक्ट फेस्टिव डिमांड टू इम्प्रूव दिस सीजन। राइजिंग क्रूड प्राइसेस आर कंसर्न ड्राइविंग अप इनपुट कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, लिविंग कॉस्ट। प्रीमियमाइजेशन लिफ्टिंग सेल्स वैल्यू। सो प्रीमियमाइजेशन में ही ज़्यादा पुश किया जा रहा है, और क्योंकि आपका क्रेडिट इजीली अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, और एक इंसान के पास अभी तो पहले एक होता था, दो दो तीन तीन चार चार क्रेडिट कार्ड लेके लोग घूम रहे हैं। लिमिट आजकल जो है, पहले आपको एफडी लेके क्रेडिट कार्ड लेना पड़ता था, मैंने खुद भी लिया था। और अभी जो है आपको 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का भी जो है वो लिमिट मिल जाता है। इजी इंस्टेंट लोन, 0 10 मिनट लोन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसके माध्यम से जो है यू कैन डेफिनेटली लुक टू मेक मनी, लुक टू हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ कैपिटल। कार कंपनीज हाइक प्राइसेस, कट ऑफर ऑन बेस्ट सेलर्स। सो कार कंपनी जो है अभी पैसा उठाना चाहते हैं, बट लेट्स सी रिस्पॉन्स कैसा है। सो फोर व्हीलर सेगमेंट में जो है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ऑलरेडी मैंने एक बार बहुत कुछ हफ्ते पहले, या शायद से लास्ट मंथ में मैंने बताया था, डिटेल्स मैंने आपको समझाया था किस तरीके से जो हमारा ऑटो सेगमेंट है, अगर हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कमर्शियल, यानी जो जिससे रोजी रोटी चलती है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं। प्रीमियम लग्जरी जो सेगमेंट है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, अपर मिडिल क्लास किस तरीके से ऑपरेट करता है, वो सारी चीज़ जो है मैंने बताया था। इसलिए आप देखोगे इंडिया में जो है एसयूवी का क्रेज़ है, ऑल्दो एसयूवी इज़ नॉट अ वेरी suitable vehicle to drive around, at least in urban cities, urban areas जहाँ पे रास्ते ही नहीं है, रास्ते बहुत छोटे हैं, पतले हैं। और उस जगह पे आपका जो हम सफ़र है, बोल सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, दैट इज़ मारुति ऑल्टो। हैचबैक जो है उसका एक सेगमेंट है, हैचबैक में भी आपका प्रीमियम सेगमेंट है, और आपका जो लोअर मिडिल क्लास उनका सेगमेंट है। और अभी डीजल तो फेज़ आउट हो ही चुका है, मारुति डीजल व्हीकल नहीं बनाते हैं। बहुत सारे, होंडा भी मोस्ट प्रोबेबली फेज़ आउट कर देगा, हुंडई ने मोस्ट प्रोबेबली फेज़ आउट कर दिया है, इफ़ आई एम नॉट श्योर। सो थार, महिंद्रा, टाटा, ये लोग ही जो है आपका डीजल में काम कर रहे हैं, डीजल इंजन को लेके ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड
समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इस जगह पे कार सेगमेंट जो है इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग मार्केट, वेरी बिग इंडस्ट्रीज, वेरी बिग इंडस्ट्री। चलो, जीएसटी कलेक्शन इन सितंबर जब 10%, और जीएसटी कलेक्शन बहुत तगड़ा हुआ है। और जीएसटी जो है करंट फिस्कल में दिस अप 11%, सीएडी गोइंग पास 2% ऑफ द जीडीपी। सीएडी मतलब होता है करंट अकाउंट डिफिसिट, सो जितना आपका बढ़ेगा वो उतना अच्छा नहीं है। चलिए लॉट से पूछ लेते हैं कि आपका जब सीएडी बढ़ता है तो फिर क्या होता है। करेंसी डिप्रिशिएशन होता है। वाइडनिंग सीएडी ऑफन लीड्स टू डाउनवर्ड प्रेशर ऑन दी करेंसी एज मोर फॉरेन कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द डिफिसिट। एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर आपका जो भी आपका लोन लेते हैं, होम लोन, ऑटो लोन, ये जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। बोरिंग कॉस्ट विल गो अप, एंड गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इंटरवेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड रेट्स प्राइमरली आपके जो बॉन्ड रेट्स हैं, जीसेक होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं या ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, जो भी बॉन्ड होता है वो आपका उसका प्राइसिंग जो है वो बढ़ता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस होने के भी चांसेस है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। सो सी ए डी सीन गोइंग पास 2% ऑफ द जी डी पी। एंड ऊपर बताया जा रहा है इंटरनल कंजम्पशन जो है वो तो है, बट अगर हम सीएडी को देखें, current account deficit, that is going as well. RBI likely to maintain status quo on rates, so it is not going to increase because आपका festive season है, तो festive season में जैसे मैंने बताया कि लोगों के पास पैसा नहीं है, so what people are doing is जो immediate credit का ऑप्शन लोगों के पास है उसके माध्यम से वो है अपना कंजम्पशन कर रहे हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ तो कर ही रहे हैं, बट क्योंकि बहुत ही आसानी से जो है आपका डेट या क्रेडिट एक्सेस सबको लोगों को मिल रहा है, सो दे आर लुकिंग टू कंज्यूम इट। एंड जो एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने घर खरीदा हुआ है, ऑटो खरीदा हुआ है, सो वहाँ पे उस मार्केट को और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर में नए नए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, एंड लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आर डिक्लेयरिंग दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस बिल्ड दैट। सो आई सजेस्ट यू दैट चाइना में जो हाउसिंग बबल हो चुका है, हाउसिंग बबल है, घोस्ट टाउन्स बन चुके हैं। वाई इज़ दैट? उसका रीज़न क्या है, शेडो बैंकिंग क्या होता है? प्लीज़ डू एंड गो एंड स्टडी, विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आपको एक बताएगा कि वो चीज़ इंडिया में भी हो सकती है। ऑल्दो शेडो बैंकिंग इंडिया में उतना मतलब प्रेवलेंट हर जगह पे होता है। इंडिया में शेडो बैंकिंग जो है, ब्लैक मनी आप बोल सकते हो, शेडो बैंकिंग इज़ देयर, बट इट इज़ नॉट दैट टू दैट लेवल, या इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है जितना चाइना में है व्हेन इट कम्स टू हाउसिंग। सो इस जगह पे आरबीआई इज़ नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब इट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर, यानी 6 महीने तक तो कोई डिस्टर्बेंस हमें मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट अगेन अगर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप अगर देखते हैं फॉर मतलब फॉरेस्ट रिजर्व्स रिड्यूस हो रहे हैं या ऑयल प्राइसेस आर गोइंग वेरी हाई, सो इस जगह पे मे बी दे माइट लुक इनटू इट, बट दे विल नॉट डू इट प्रीटी मच श्योर। चलो, दलवीर सूरी जो है वो निकल रहे हैं टंजो से। वेरी नाइस। और एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, लोगों के पास जो है पैसा स्लोली एंड ग्रेजुअली श्रिंक हो रहा है, सो बट एक्टिव क्लाइंट बेस इज श्रिंकिंग। घोड़े ने आपका जो है सितंबर में 2,70,000 या 76,000 लाख 2.76 लाख करोड़ जो है माल बेचा है, और वो पैसा भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से। एंड रशिया जो है दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट। और ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि ग्लोबल मार्केट में अभी इस तरीके से काम हो रहा है, मोर देन बिजनेस इंटरेस्ट। अभी क्या है कि बिजनेस इंटरेस्ट तो है, क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा कंजम्पशन है, बट व्हेन इट कम्स टू वेल्थ मैनेजमेंट, पॉलिटिकल कनेक्शंस या नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी वाइटल। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है कि गोरा जो है पैसा भी निकालना शुरू करेगा, जो मैं वो कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि गोरा जो है एट द एंड ऑफ द ईयर वी कैन सी दैट निफ्टी माइट गो डाउन टू इवन 19,300, 19,200। ठीक है, फिर से वो बाउंस बैक करेगा, बट इट हैज़ टू बी मूव्ड, इट हैज़ टू बी पुश्ड। सो आपको इंडिया में जो है या इंडियन मार्केट में जो है कैपिटल चाहिए, एक्सेस टू कैपिटल चाहिए, स्पेशली फॉर कैपिटलिस्ट जो बिजनेस ओनर्स हैं, पब्लिक कंपनीज़ हैं, इवन जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको पैसा चाहिए। इंडिया में पैसा चाहिए, इंडिया में आपको पैसा लाना ही पड़ेगा। मतलब पैसा एज एन पैसा छाप सकते हैं, बट पैसा छापने से वो करेंसी का वैल्यू डी वैल्यू होता है, वो नहीं करना है। बट आपको जो है कैपिटल मूव करना है। कैपिटल आपका कहाँ पे है? जो हमारे यहाँ से लूट लूट के लेके चले गए थे, आपका फॉर एग्जांपल यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है। सबसे ज़्यादा यूके में आपका जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज बोल सकते हैं, या यूके में आपका सबसे ज़्यादा कैपिटल है, यूएस में कैपिटल है। और फिर आपका जो ऑयल वेल्थ है आपका गल्फ में है, एनर्जी वेल्थ जो है आपका ब्रुनाई में है, फिर चाइना में भी वेल्थ है, मैन्युफैक्चरिंग का वेल्थ है वहाँ पे, रशिया में एनर्जी का वेल्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज का वेल्थ है। सो वो वेल्थ जो है वो इंडिया मतलब वो ग्लोबली जो है वो वेल्थ मूव करता रहता है, एवरी डे एवरी इवन एवरी आवर जो है बिलियन बिलियन डॉलर का जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है ग्लोबली।
सो इस जगह पे इंडिया में अगर आप कैपिटल लेके आना चाहते हो, यू नीड टू हैव दैट इन्फ्लुएंस एंड वो नेटवर्किंग इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट बिजनेसेस। इसलिए हमने देखा होगा कि अडानी इंटरप्राइजेज में आपका चाइनीज़ भी इन्वेस्ट कर रहा है थ्रू हांगकॉन्ग, सिंगापुर। आपका गोरा गोरा जो है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, जो आपका गल्फ जो है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, एंड कनाडा इज़ ऑल्सो इन्वेस्टिंग। मतलब एवरी वन इज़ इन्वेस्टिंग इन टू अडानीज बिजनेस बिकॉज उसने उसने अपना तगड़ा नेटवर्क बना के रखा हुआ है। अंबानी भी जो है, अगर आपको पता नहीं है, अंबानी आर यू नो दे बाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स यूएस मार्केट में। यूएस बॉन्ड जो है वो परचेज करते हैं, 10 साल का मेच्योरिटी होता है उसका। डेफिनेटली गो एंड सी दैट। उसके बारे में उतना न्यूज़ में आपको सुनने को मिलेगा नहीं, देखने को मिलेगा नहीं, बट प्लीज़ गो एंड स्टडी अबाउट दैट। पब्लिक मार्केट से भी पैसा उठाते हैं, उसी के साथ साथ जो है बॉन्ड मार्केट से भी पैसा उठाते हैं। कैपिटल चाहिए उनको क्योंकि केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेसेस है। सो इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रशियन बैंक्स एफपीआई एम्स टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट वेल्थ, एम्स टू इन्वेस्ट प्राइवेट वेल्थ इन इंडिया। सो अगेन एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज प्राइमरली जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट करता है। एफडीआई का मतलब होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दे आर बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, दे आर बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द मैनेजमेंट, दे आर रनिंग द बिजनेस। एफपीआई में ये होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होता है वो प्राइमरली आपके पैसा डालता है, पैसा निकालता है, ट्रेडर के जैसे। सो एफपीआई जो है, they have three non-bank they have FPI license and three non-bank asset manager registered with SEBI। सो रशिया से जो है, रशिया अभी स्विफ्ट में नहीं है, सिर्फ स्विफ्ट से निकाल दिया, तो उसको अगर मार्केट में अपना कैपिटल जो है वो उसको यूज़ करना है तो बहुत ही लिमिटेड मार्केट है। एक है चाइना, एक है आपका इंडिया। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि सऊदी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, बट प्रीटी मच श्योर कि वो अभी इस लेवल पे पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज द डोमिनेंस दैट यूएस हैज़ ओवर द गल्फ रीजन। So in this situation, what we need to do here is we need their money, they need returns, we need their money, capital. So वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो रशिया विल बी इन्वेस्टिंग एंड डेफिनेटली वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो यहाँ पे आएंगे। उन्होंने ऑलरेडी एनर्जी इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। टाटा जो है यूटीआई एएमसी को परचेज करना चाहता है, एंड बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में अगेन थोड़ा सा यहाँ पे इनपुट लेना चाहिए कि मालदीव जो एक डूबता हुआ देश है, वहाँ पे आपका इंडिया का जो है इन्फ्लुएंस है और चाइना का भी इन्फ्लुएंस है। तो चाइनीज़ बैक्ड या चाइनीज़ फेवर्ड जो है प्रेसिडेंट वो जीते हैं वहाँ पे। सो अगेन दैट इज़ कम्प्लीटली अ फेलियर ऑफ, माइट बी अ फेलियर और यू माइट से दैट देयर इज़ अ फेलियर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस। पहले जो प्रेसिडेंट थे ही वाज वेरी क्लोज टू इंडिया, एंड अगेन देयर इज़ सम चेंज। वेटरन इंटेल ऑफिसर विवेक जोरी टू टेक एज एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ मॉरिशस। वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है। माइग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट रूट कैचिंग अमॉन्ग रिच इंडियंस। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन इज बेस्ट अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टैक्स। सो वेरी नाइस। अ लॉट ऑफ पीपल विल बी मूविंग आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आई वाज डूइंग सम स्टडी इन इट, नॉट दैट आई एम मूविंग एनीवेयर। सो ये कि इट्स बेटर अगर आप मतलब पैसे वाले हैं, ठीक है, सो इट इज़ बेटर टू यू नो मूव टू अनदर कंट्री, टेक द सिटीजनशिप। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको वहाँ पे जाके रहना है, बट अगर आप दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हैं, नॉट अ वीक कंट्री जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, क्योंकि गल्फ में आपको तो सिटीजनशिप मिलेगा नहीं तो वो छोड़ दीजिए। फिर आपका दूसरे ऐसे कंट्री जहाँ पे आपका जैसे पाकिस्तान, द ओनली थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट पाकिस्तान इज़ दैट डुअल सिटीजनशिप, दे अलाउ डुअल सिटीजनशिप, जिसका फ़ायदा जो है एलिट क्लास इन पाकिस्तान दे टेक केयर ऑफ इट, दे टेक एडवांटेज, ह्यूज एडवांटेज ऑफ इट। एंड एवरी डेवलप्ड नेशन हैज डज प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप, जिसका एडवांटेज सबको लेना चाहिए। बट इंडिया में क्योंकि वो अलाउड नहीं है, तो इसके भी जो है बाई प्रोडक्ट है। तो अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप रिच हैं, अगर आप यू वांट टू डू वेल्थ मैनेजमेंट ऑल, सो यहाँ पे दिस इज़ माय स्टडी अगेन। अब मैं अपना फीडबैक शेयर कर रहा हूँ। तो किसी ने कमेंट किया था, आई वाज रियली सरप्राइज एंड आई वाज रियली अमेज्ड कि 18 मिनट में आपने 11 मिनट न्यूज़ कवर किया और 7 मिनट आपने बकवास किया। सो ठीक है, मतलब आप इतना एफर्ट दे रहे हैं, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट एक बैकग्राउंड स्टडी देने से आपको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, एंड वहाँ पे आप रिलेट कर पाते हो कि कैसे ये प्रोसेस चलता है और किस तरीके से क्या क्या ऑल्टरनेटिव होते हैं। आपको डीप में जाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा बाहर से अगर मतलब सिर्फ सुपरफिशियल अगर आप नॉलेज लेके बैठे रहते हो तो इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। इट विल नॉट गुड नहीं बोलूँगा, इट विल नॉट सर्व यू। सो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, माइग्रेशन वाया इन्वेस्टमेंट आउट। सो बहुत सारे कंट्रीज जो है, जैसे पोर्टुगल हो गया, वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज वो चाहते हैं कि हमारे देश में कैपिटल है, और जिसके पास कैपिटल होगा, जिसके पास फॉर एग्जांपल 50 करोड़ 10 करोड़ होगा, तो उसके पास तो नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टीज़ होगा, और वो खुद भी आएगा तो अपना फैमिली को जब लेके आएगा तो फिर वो हमारे लिए एसेट होंगे। तो वही चीज़ आपका यूएस में भी होता है। यूएस बेसिकली सक्स आउट द ब्रेन, द क्रीम ऑफ इंडिया। और यूएस में जितने भी आप देखोगे, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं यूएस में जो ग्रीन कार्ड लेके बैठ गए हैं वहाँ पे, बैठ गए एज
ग्रीन कार्ड लेके काम कर रहे हैं एंड 5 साल बाद जो है ग्रीन कार्ड जब मिल जाता है, आप 5 साल अगर वहाँ पे रहते हैं तो आपको सिटीजनशिप भी मिल जाता है। देन यू हैव टू डिनाउंस, यू नीड टू और यू हैव टू डिनाउंस योर इंडियन सिटीजनशिप, बट आपको ओसीआई कार्ड मिलता है। तो टिपिकली सिस्टम ये होता है कि अगर आप इंडियन सिटीजनशिप डिनाउंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूके में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं आप, वहाँ पे सिटीजनशिप आपने ले लिया, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको ओसीआई कार्ड मिलेगा। ओसीआई कार्ड का बेनिफिट ये होता है कि विदाउट एनी वोटिंग राइट्स, आपको विदाउट एनी वोटिंग राइट्स ऑलमोस्ट ऑल द राइट्स यू विल हैव। यानी आप इंडिया कभी भी आ सकते हो, इंडिया में आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो, इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, इंडिया में जितना मर्जी आप जो है इंडिया में रह सकते हो। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ ओसीआई। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और पहले ओसीआई और पीआईओ कार्ड यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों अलग होते थे। अभी जो मेरा नोटिफिकेशन मैंने स्टडी किया था, दोनों पीआईओ और ओसीआई को दोनों को मर्ज कर दिया गया है, एंड यू विल गेट अ पासपोर्ट काइंड ऑफ अ बुकलेट विच इज़ कॉल्ड ओसीआई। ब्लू कलर का बुकलेट होता है जो आपके पास रहेगा, और आपके जो स्पाउस होंगे अगर वो इंडियन ओरिजिन की है तो उसको भी मिलेगा। और अगर आपके जो बच्चे होते हैं क्योंकि आप से रिलेटेड हैं, आप ही के खुद के बच्चे हैं होपफुली, तो फिर उनको भी जो है उसी कार्ड मिलेगा, तो वो कभी भी इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया में आके काम कर सकते हैं, इंडिया में आके रह सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। सो आपका कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? यूएई, सिंगापुर। नाउ रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंस यानी मैं यहाँ पे सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ। रेसिडेंस तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रेसिडेंस तो आप दुबई में कर सकते हो, यूएई में आपका है। रेसिडेंस बाया इन्वेस्टमेंट, आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा भी मिलता है। यूएई, सिंगापुर, ग्रीस एंड यूरोपियन कंट्रीज। आई वाज टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप, ठीक है। आई वाज टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। अगर आप मूव करना चाहते हैं, उसमें एडवांटेजेस ये होता है कि एक तो होता है कि यू आर बिकमिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस सिटीजन हूँ, सो कभी भी कहीं पे भी अगर मुझ पे कोई इशू आता है या कभी भी मेरे ऊपर क्राइम होता है, सो यूएस गवर्नमेंट विल गेट एक्टिवेटेड एंड दे हैव अ ह्यूज कंट्रोल। एंड अगर आपके पास यूएस का पासपोर्ट है या यूएस सिटीजनशिप है, तो आप इंडिया वर्ल्ड में कहीं पे भी विदाउट वीज़ा आप घूम सकते हो। मतलब आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं, सो वहाँ पे भी अगर आपके पास यूएस पासपोर्ट है, यू डोंट नीड अ वीज़ा, यू कैन गो। बट इंडिया से बंदा जाएगा, उसको शेंजन वीज़ा चाहिए होती है, वो भी आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। पूछेगा क्यों, कहाँ की, किधर, किस लिए, कितने दिन। सो अ लॉट ऑफ इश्यूज आते हैं क्योंकि इंडिया से लोग भाग के वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, आपका रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम करने की कोशिश करते हैं, असाइलम क्लेम करते हैं। सो दीज आर द स्टफ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, एंड दिस इज गोइंग टू ग्रो इवन मोर। Even though a lot of people are staying in India, they want to stay in India, they want to grow their business in India. And आपका प्राइम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आलिया भट्ट इज़ नॉट इंडियन। अगर आपको पता नहीं था, मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आलिया भट्ट का सिटीजनशिप क्या है। आलिया भट्ट इज़ नॉट इंडियन, प्लीज़ डू कीप इन माइंड। आलिया भट्ट जो है वो इंडियन नहीं है। वो कहाँ की है? आप जाके स्टडी कीजिए, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और ब्रिटेन, यूएस, Canada, these countries do allow dual citizenship. Pakistan allows dual citizenship. So अगर आप यूएस के सिटीजनशिप अगर आपके पास है तो फिर कनाडा का भी ले सकते हैं, यूके का भी ले सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया का भी ले सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। चलो, घोड़ा बेच रहा है, घोड़ा मतलब घोड़ा नहीं, घोड़ा बेच रहा है। 2.76 लाख करोड़, एफआईआई ग्रॉस इक्विटी सेल्स टच रिकॉर्ड हाई। हम्म मतलब पूरे महीने उसने बेचा है, पूरे महीने में इसने बेचा हुआ है। म्यूचुअल फंड, एफपीआई इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अभी जो है वो ग्रो कर रहा है, और आपका एफपीआई जो है वो आपको नीचे की तरफ गिरा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। एंड आपको रीज़न बताइएगा, क्रूड ऑयल की वजह से नो वन इज़ गोइंग टू टेक आउट द मनी। फॉर एवरी $10 पर बैरल इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस डेंस इंडियाज करेंट अकाउंट बाय 42 basis। अच्छा, ये चीज़ है ना, इसको आप जान के रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई बताता है कि फ्यूल प्राइस के साथ हमारे इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। पीवीसी फंडिंग डिक्लाइंस 15% टू $6 billion इन Q3। सो अभी जो है इंडिया में आपको पुश करना ही पड़ेगा, मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वहाँ पे तो है डेफिनेटली। बट अगर हम देखें पी एंड वी सी, अगर हम देखें पी इज़ प्राइमरली स्टेबल कंपनीज में, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। पी वी सी ऑलमोस्ट उनका एक ही काम होता है, एसेट मैनेजमेंट करना, वेल्थ इन्वेस्ट करना। उनका काम होता है अपॉर्चुनिटीज देखना, वहाँ पे इन्वेस्ट करना। पी जो है आपका म्यूचुअल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है, टिपिकली जो प्री आईपीओ स्टेज वाले कंपनीज है या आईपीओ वाले कंपनीज, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। वी सी जो है प्राइमरली आपके ग्रोथ स्टेज यानी आपका सीड स्टेज में नहीं करता है, वो ग्रोथ स्टेज में जो है स्केल स्टेज में या ग्रोथ स्टेज में जो है वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, फिर उसको आईपीओ तक लेके जाता है, वहाँ पे वो ज़्यादा रिटर्न पाने की कोशिश करता है। बहुत अच्छी बात है। एक्स पेड $20 billion टू क्रिएट ए सोफार। एक्स मतलब ट्विटर। या वेरी इंटरेस्टिंग। सो छोटे छोटे न्यूज़ है, वो हमें जानना पड़ेगा।
सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जुड़िए हमारे साथ। और या दैट्स अबाउट इट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं कल आपके साथ, बाय।